नमस्कार बंधु, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह के मासिक राशि फल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है, पूरा नवग्रह किस तरह से फल देने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिज लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग्य, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो आइए हम बात करते हैं मकर राशि वालों। आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो आपके शनि देव हैं, और शनि देव का जो गोचर है आपकी राशि से द्वितीय भाव में चल रहा है, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टोमक और शोल्डर में पेन बहुत देखने को मिल सकता है इस मंथ में। कुछ अचानक पैरों में भी कुछ पेन देखने को मिल सकता है, और रक्त विकार से संबंधित चीज़ें आपको परेशान करेंगी, जैसे एनर्जी इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ये आपको परेशान करेंगी। और तनाव अचानक से बनेंगे, जिसके कारण से भी हेल्थ पे थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा, और मौसमी प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट विद्यार्थियों की, तो जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह माह बहुत शानदार बीतने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और पंचम भाव में बैठ करके बृहस्पति देव आपको बहुत शानदार एक इंट्यूशन पावर देंगे। एक आपको चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आपको एक अच्छी सी मेमोरी देंगे, एक अच्छा ज्ञान देंगे, एक अच्छे लोग देंगे, अच्छे टीचर देंगे, जिसके कारण से आपकी सारी चीज़ों में निश्चित तौर पर डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो आपकी शिक्षा में जो अभी तक रुकावटें थी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है, और इस समय शानदार शिक्षा के क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस होता दिखाई दे रहा है। कंपटीशन आदि में भी आपको जम करके अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, और कंपटीशन को आप निश्चित पार करने वाले हैं, वहाँ भी सफलता मिलने वाली है। तो बात करें आपके प्रेमी जीवन की, प्रेमी जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब करेंगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, वैसे तो सामान्य चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ डिस्टर्ब करेगी कि एक दूसरे को समझने में, या कई बार हमारा ओवर ज्ञान, एक दूसरे को हमें लगता है कि इसको कम समझे, इसको कम समझे, ये चीज़ आपके चीज़ों को ख़राब करेंगी। तो एक दूसरे की बात समझने की आवश्यकता होगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो कन्फ्यूजन करेंगी, जिसके कारण से कई बार हम अपने एटीट्यूड या अपनी ओवर नॉलेज के कारण से ओवर एटीट्यूड में बने रहें। तो यहाँ उसको थोड़ा सा एटीट्यूड को कम करिए और चीज़ों को ठीक करिए। यदि हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने पुराने रिलेशन में अभी तक जो बातें चल रही थी, और बड़ी स्लो बातें चल रही थी, कभी ये आया वो आया, ये गया वो गया, लेकिन इस समय निश्चित तौर से कहीं कोई रिलेशन आदि आपका पक्का रिश्ता पक्का होता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही रिलेशन पक्के होते के साथ ही मैरिज भी बहुत शीघ्र होगी आपकी, सिंगल से डबल होने वाले हैं। और जिनके मैरिज हो गई है, जो वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाहितों के लिए या पूरा मंथ अच्छा, ऑल ओवर अच्छा बीतेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बल्कि ये कहेंगे कि पार्टनर का कुछ कद आदि बढ़ता दिखाई दे रहा है। कैरियर में अगर वो जॉब में हैं या कोई बिजनेस में हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें कुछ अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है, जिससे घर की, फैमिली की, सबकी रेपुटेशन बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन हाँ, बहुत लोग जलते भी नज़र आएंगे आप लोगों से। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम आपके कैरियर की बात करें, आपके जॉब की बात करें, तो जॉब में यदि आप हैं तो इस मंथ में निश्चित ही आपकी कोई इंक्रीमेंट होगी, कोई प्रमोशन होगा, या कोई स्थानांतरण होगा, परिवर्तन होता दिखाई देता है, जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यदि आप किसी सरकारी सेक्टर के लिए नौकरी तलाश रहे हैं, सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको जम के तारीफ मिलने वाली है, कुछ बेहतर लाभ मिलने वाले हैं। और यदि आप कारोबारी हैं, बिजनेस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बिजनेस क्षेत्र में भी अचानक कुछ चार चांद लगने वाले हैं आपके काम में, और कुछ नई डील्स भी आने वाली हैं, कुछ नए इनकम स्रोत को बढ़ाने के लिए कुछ नए कामों की खोज चल रही है, और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काम बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन
बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए नए नए कामों में इतना इन्वेस्टमेंट न कर दें कि जो पैसों को लेकर के फिर बहुत परेशान हो और पता चले कि बहुत इनकम के चक्कर में एकदम से हाथ खाली कर बैठे और बिल्कुल एकदम से हमने अपने आप को परेशान कर रखा है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पैसा बहुत फास्ट निकलेगा। कोई वाहन आदि के योग बन रहे हैं और फैमिली के साथ कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट रह सकता है, फैमिली के कारण से फैमिली के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ पुराने केस आदि चल रहे हैं या फैमिली प्रॉपर्टी आदि पारिवारिक उलझनें जो भी हैं वो यहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी मन मुटाव रहेगा फैमिली के साथ, परिवार के साथ। तो ये ऑल ओवर पूरी कंडीशन इस मंथ की ऐसी रहने वाली है। लेकिन इस मंथ को और बेहतर बनाना है, बेहतर करना है, तो एक काम जरूर करिएगा कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक चोला चढ़ाइए और हनुमान जी को लौंग की माला पहनाए तो अति उत्तम है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। शनिवार के दिन एक पीपल में तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़े काले तिल डालें। इतने से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और आपके लिए बेहतर सपोर्ट मिल सकता है। ये सारी जानकारी राशि पे आधारित, नाम राशि, जन्म राशि पे आधारित है मित्रों। लेकिन अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।